Hello, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today, I am here to present the lesson Globalization from your book Contemporary World Politics. आज हम चैप्टर वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे और आपकी किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ आइडियाज़, गोल्स, मनी, पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। वैश्वीकरण विचारों, पूंजी, वस्तुओं एवं लोगों के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह को कहते हैं। वैश्वीकरण, इसके नाम से ही पता चल रहा है विश्व का एकीकरण। सारे विश्व को एक यूनिट में इकट्ठा कर लेना, समा लेना, और पूरे विश्व को एक छोटी सी यूनिट के अंदर समाने के लिए सभी को एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और एक साथ चलने के लिए कुछ चीज़ों का आदान प्रदान चाहिए, जैसे पैसा, वस्तुएं, रॉ मटेरियल, बना हुआ मटेरियल और लोग जो उसको बनाएंगे, जो उस पर कार्य करेंगे। ऐसे सभी चीज़ों का प्रवाह, आना जाना, फ्लो, दैट इज़ रेफर्ड टू एज ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इसका एक मुख्य एडवांटेज है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पूरा संसार एक छोटी सी इकाई में हो जाता है और पूरा वर्ल्ड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है। अब जब जुड़ जाता है तो उसके कई तरह के प्रभाव होते हैं। प्रभाव होने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार हमें वैश्वीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। Why do we need this globalization? The first point is science and technology. विज्ञान एवं तकनीक। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारा पूरा वर्ल्ड, हम यहाँ बैठे हुए कहीं की भी खबरें देख सकते हैं, हम यहाँ बैठे हुए वहाँ का वेदर देख सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे गूगल पर सारी दुनिया घूम सकते हैं। ये सारे वर्ल्ड को इतना छोटा किसने बनाया? साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, न्यू इनोवेशंस, न्यू एक्सपेरिमेंटेशंस, हमारी जितनी तकनीक की जितनी भी उसमें नई नई एडवांसमेंट्स हैं, जैसे हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ये हमारा जो सोशल मीडिया है, दिस ऑल इज़ द ब्लेसिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अ सेंस कि हम कहीं की भी खबरें, कहीं की भी कोई भी जानकारी हमें लेनी है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, वी कैन गेट इट थ्रू द सोशल मीडिया, टीवी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, हर चीज़ हम अपने फ़ोन पर देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2 इज़ पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की नीति। वैश्वीकरण की नीति क्या है कि जब हम सब एकजुट होकर, मिलकर हम सब व्यापार करेंगे, लोगों को रोज़गार के अवसर देंगे, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, तो हमारा विश्व एक परिवार की भांति बन जाएगा। और जो हमारी इसके अंदर सेइंग है वसुदेव कुटुंबकम, वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएगी कि धरती जो है
वो एक परिवार की तरह है। म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं बेटे, तो पूरे संसार के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं, सभी कंट्रीज़ अपना अपना योगदान देती हैं। कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कोई सामान बनाता है, कोई पैसा लगाता है, कोई जगह देता है। तो हर कोई अपनी अपनी ताकत के अनुसार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई इंतज़ाम करता है, और इसके लिए हम एक दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या हुई? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, विभिन्न देशों की एक दूसरे पर निर्भरता। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के हमने कारण जान लिए कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत थी, वैश्वीकरण होता क्या है। अब हम ये जान लेते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं। What are the different impacts of globalization? Broadly, they are divided into 3 categories: political, economic and cultural. पॉलिटिकल जो है बेटे, यानी कि राजनीतिक। राजनीति के अंदर जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम नई चीज़ों को धारण करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी पॉलिटिकल लेवल पर आती हैं, राजनीतिक। इसके अंदर जो हमने अपने देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था की बेटा, हमने डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर को अपनाया, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को माना, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। कि हमने देखा कि जिन देशों में तानाशाही थी, वहाँ इतनी कामयाबी नहीं हो रही थी। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन था, लोगों का शासन था, वहाँ एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। एंड इंडिया wanted to create a very good atmosphere. हमारे देश के अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज थे, सामाजिक कुछ ऐसे हालात थे जिसमें औरतों की बहुत दुर्दशा होती थी। विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं हमने बाहर से ही लिया है, विदेशों से लिया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी ग्लोबलाइजेशन का पूरा योगदान है। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट किसे बोलते हैं? कल्याणकारी राज्य। एक ऐसा राज्य जिसके लोग केवल अपने बारे में ना सोचें, पूरे राज्य के लोगों के भले के बारे में सोचें। The thoughts, the beliefs, the faiths सब चेंज हुए हैं with the time and with the advancement in technology, and all these things have great political impact. जैसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट में हम टेक्नोलॉजी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि कोई भी नई आविष्कार होता है, कोई भी नई जानकारी होती है, उसको सबके साथ साझा किया जाता है, और जब साझा किया जाता है तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर इसका कहीं ना कहीं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना बेटा, तो कहीं इसका अच्छा इस्तेमाल है ना, तो थोड़ा बुरा नुकसान वाला भी बात है। अगर किसी देश में एक घटना होती है ना, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होता है। अभी हमने कुछ समय पहले पेंडेमिक कोरोना को देखा, महामारी। और जो कोरोना है वो किसकी देन थी?
यस, चाइना की देन थी। चाइना से ये वायरस निकला और इसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों को कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, ऑल ड्यू टू दिस पैंडमिक। और भी इस तरह की कई महामारियां हैं, जैसे बर्ड फ्लू है, सुनामी है, एड्स, कैंसर, सभी ये कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि सबका प्रवाह चल रहा है ना बेटा, चीज़ों का, इंसानों का। जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है, कोई सामान जाता है, कोई चीज़ें जाती हैं। जब कोरोना चल रहा था, हम हर चीज़ को सैनिटाइज करते थे। क्यों? क्योंकि वायरस किसी भी फॉर्म में आ सकता था। कोई बाहर से आता था, उसको मिलने नहीं दिया जाता था, आइसोलेशन में रखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वायरस आ सकता था। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का बेटे फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्तर पर, यानी कि इकोनॉमिक। आर्थिक स्तर पर वैश्वीकरण के लिए कुछ एजेंसीज बनी हुई हैं, जैसे आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। अब इन सब का क्या काम है बेटे? इन सब का काम है सबके लिए ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करना जो सभी लोगों को आर्थिक स्तर पर ग्रोथ दे, डेवलपमेंट दे, विकास दे, प्रगति दे। कोई भी पूंजीपति, कोई भी कैपिटलिस्ट हो, इट हैज़ द लिबर्टी टू इन्वेस्ट एनीवेयर with the permission of the government of that country। ठीक है? इससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि होती है, एक लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बन जाता है, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के कुछ आर्थिक फ़ायदे हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है बेटा। इसका नुकसान क्या है कि जैसे कोई भी पूंजीपति किसी कंट्री में जाता है और वो वहाँ जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो वहाँ के लोगों को यूज़ कर रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोज़गार दे रहा है, सैलरी अपने हिसाब से, काम की टाइमिंग्स अपने हिसाब से, रिसोर्सेस, संसाधन जो हैं वो उसी कंट्री के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? और फ़ायदा कौन ले रहा है उसका? वो पूंजीपति ले रहे हैं। ग्रोथ किसकी हो रही है? पूंजीपति की हो रही है। ठीक है? और हमारे यहाँ पर जैसे जिस भी कंट्री में गए, वहाँ का अमीर तो अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है, क्योंकि जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज चला रहे थे, कारखाने चला रहे थे, उनके तो उद्योग धंधे बंद हो गए ना। बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने उनको कहीं ना कहीं बंद करवा दिया। तो ये इसका आर्थिक नुकसान भी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड मेजर पोर्शन, द पार्ट वेयर ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट, जहाँ वैश्वीकरण का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। वो तीसरा स्तर है सांस्कृतिक, कल्चरल।
कल्चर क्या होता है बेटा? हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, सोचने का तरीका, खाने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी संस्कृति को दर्शाती हैं। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे वेस्टर्न ड्रेसेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी, मतलब सभी वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। खाने में आप देख सकते हैं हम कॉन्टिनेंटल, थाई, चाइनीज़, डिफरेंट वैरायटीज़ को लेना पसंद करते हैं। अगर हमें कहीं और जाके सेटल होना है या हमें किसी के साथ कोई व्यवसाय करना है, कोई ट्रेड करना है, तो कहीं भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो कहीं एक रुकावट ना बन जाए, बैरियर ना बन जाए, इसके लिए हम दूसरी लैंग्वेजेस को सीखते हैं। ठीक है। फेस्टिवल्स, पहले हम केवल अपने देश के धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाते थे। आज हम लोग क्या मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, सन्स डे, डॉटर्स डे, रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे, जो नाम कभी हमने नहीं सुने थे। कहीं ना कहीं ये हमारे पर पश्चिमी देशों की छाप है, उनका प्रभाव है। म्यूज़िक, आजकल आप देखते हैं रैप सॉन्ग्स आ रहे हैं। पुराने क्लासिकल म्यूज़िक को लोग छोड़कर रैप्स की तरफ, फ्यूजन सॉन्ग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है बेटा? वेस्टर्न कल्चर का। टूरिज़्म को बढ़ावा मिला है, हम दूसरे देशों को देखने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे होते हैं, सोशल रिलेशंस अच्छे होते हैं, इकोनॉमिक रूप में हम डेवलप करते हैं। तो ये अच्छे इम्पैक्ट्स भी हैं। मैकडोनल्डाइजेशन आपने नाम सुना होगा, एक जीन्स कल्चर सुना होगा आपने। जीन्स कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना। मैकडोनल्डाइजेशन क्या है? मैकडोनल्डीकरण जो है, दैट इज़ ऑल्सो वेस्टर्न कल्चर। हम लोग जंक फूड्स पर आजकल ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, फोकस करते हैं, रेडी टू ईट चीज़ें चाहिए हमें, है ना। और ड्रेसेस जो हैं हमारे को ईज़ वाली चाहिए। तो हर चीज़ में हमें वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल रहा है। तो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी पैसे का प्रवाह बहुत अच्छा होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व का प्रगति होती है इसमें। वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज मच। कहीं पर कोई जानकारी होती है तो उसका प्रसार सब जगह हो जाता है, सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव इंक्रीज्ड, रोज़गार के जो मौके हैं, अवसर हैं, वो बड़े हैं। नेगेटिव में जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता। मैंने अभी बताया था आपको, रिच होते हैं, पुअर और होते चले जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, एनकरेज किया है। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? जिसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर, है ना। ये सब आजकल कैपिटल फंड्स, बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं, और जिससे लॉस भी होते हैं और कई बार फ़ायदे भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट्स हैव रिड्यूस्ड देयर एड्स एंड असिस्टेंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो एक साम्यवादी सिस्टम होता है, सामाजिक सिस्टम होता है, उसके अंदर सरकार का बहुत सारा योगदान होता है
क्योंकि अब कैपिटलिज्म हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लोग कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पूंजीपति, तो गवर्नमेंट की एड और असिस्टेंस इससे थोड़ी कम हो गई है. होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंटेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन in the comment box. Do like and subscribe it. Thank you so very much for watching it and listening to me patiently. Wait till my next video. Thanks a lot. Bye bye.